हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो प्यारी विद्यार्थी, अभी अभी ये पेपर बायोलॉजी का हुआ है 2025 का, कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का अभी अभी पेपर हुआ है। ठीक है, इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। इस पेपर को आप लोग मिला लीजिएगा कि कितना आपने सही किया, कितना गलत करके, क्योंकि जो जो प्रश्न मैं बताया हूँ बहुत सारा प्रश्न फंस चुका है। ठीक है, पेपर का कोड 348 के पेपर का कोड है, बिल्कुल वायरल पेपर है। ये अभी 3 मार्च को ये पेपर बायोलॉजी का जस्ट हुआ 2025 का, ठीक ना। और ये पेपर आप लोग तैयार करेंगे, आपके आने वाले भी एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, पूर्णांक आपका 70 नंबर दिया था। रोल नंबर इस प्रकार है, देखिए लड़के का नाम विकास यादव, ठीक है, उसका नाम है। इस पेपर को चलिए बिना देर का तो सोल्यूशन कराते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यह समय 3 घंटा 15 मिनट आपको हल करने के लिए दिया गया था। प्रारंभ के 15 पेपर को आपको पढ़ने के लिए दिया गया था, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे बोला कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, सीधे अपने बहुविकल्पीय प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोला, देखिए आपके सामने पहला नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, जो कि 5 ठू या 4 ठू दिया होगा एक एक नंबर का। तो आपका सामने सबसे पहले आता है, देखिए बोला कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि आवृत बीजी के भ्रूण पोष है। तो इस 4 ऑप्शन दिया, राइट उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा त्रिगुणित। क्या होगा प्यारे स्टूडेंट? तीसरा का, पहले का तीसरा सही है। खा बोला कि मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात होता है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 3:1 होगा। क्या होगा? 3:1। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दोस्तों आपके सामने गा वाला प्रश्न देखिए, टाइफाइड के रोग जनक कौन का नाम लिखिए, यानी कि टाइफाइड के रोग जनक कौन है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा साल्मोनेला। राइट उत्तर दूसरा आपका सही होगा। समझ में आ रहा है? चलिए घात चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा पत्तियों पर रंध्रों दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाई जाती है, यानी कि गा का चौथ का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद में नीचे चलते हैं, देखिए आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है, एक एक नंबर के बोला है कि जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, और खा बोला कि मानव में ट्राइसोमिक त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक एकल सूत्रता स्थिति गुणसूत्र की संख्या आपको लिखना होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। चलिए अगला चलते हैं। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। एक नंबर के बोला था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम लिखिए, उसका नाम लिखना था। जीवाणु कोशिका में केंद्र किस प्रकार पाया जाता है? एक नंबर का बोला था। अगर आपने एक एक नंबर का उत्तर दिया तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या, देखिए आपके सामने लघुत्तरीय प्रश्न आता है। बोला है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्मजीवों का नाम लिखिए। 2 नंबर का बोला है स्टूडेंट। अगला बोला है कि डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम एवं 2 डीएनए खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम लिखिए था। इस मिनट का बोला है। अगला बोला अनिषेक जनित फल क्या होता है? एक उदाहरण भी दीजिए। देखिए 2 नंबर का आपका बोला है, अगर आपने किया तो आपका पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? अनुलेखन क्या है? 2 नंबर के बोला है। किसी एक यौन संचालित रोग का नाम लिखिए, जो उसकी रोकथाम का उपाय संक्षिप्त में लिख दीजिए। ठीक है, आपको देना था 2, जो कि आपको 2 नंबर मिल जाता। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके सामने लघुत्तरीय प्रश्न दिख रहा है, जो कि आपको 3 से 4 नंबर के देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन बोला कि लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, जो कि 3 नंबर का बोला था। ठीक है, आगे बोला कि मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखना था स्टूडेंट। अगला बोला कि बीज क्या है? किसी एक बीज की संरचना का वर्णन करना था। 3 नंबर का आपको मिल जाएगा। प्रतिरक्षण के सिद्धांत पर संक्षेप में वर्णन कीजिए और निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पर भी 3 नंबर, यानी कि अगर आप लोग करते हैं तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपने पूरा किया तो पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं करने वाला। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने तीसरा का क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए ध्यान से। 5 वाला की भ्रूण पोष क्या है? इसके विकास की प्रक्रिया का कार्य बताइए। आपको लिखना था, परिभाषा लिखना था और क्रिया लिखना था, आपका नंबर मिल जाएगा। अगला बोला है कि जलीय पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कर 3 नंबर का बोला था। मानो इंसुलिन पर टिप्पणी लिखना था। ठीक है, 3 नंबर का बोला। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एक क्या है? 2 उदाहरण देना था, परिभाषा लिखना था, उसके बाद 2 उदाहरण देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके सामने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जाता है, जो कि 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 नंबर का। लिंग संलग्न वंशागत से आप क्या समझते हैं? इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाना होता। ठीक है, 5 अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे देखिए दिया मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर आपको टिप्पणी लिखना था। क्या लिखना था? इसको टिप्पणी लिखना था, आपका नंबर मिल जाता। ठीक ना। आगे बोला अथवा डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रतिकूलिन विधि का सचित्र वर्णन करना था। ठीक है, अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला करना आपको। जनसंख्या विस्फोट एवं उसके नियंत्रण का निबंध लिखना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर बड़ी आसान आया था स्टूडेंट।
अगला बोला कि द्विशंकर क्रॉस को ले चेकर बोर्ड की सहायता से आपको समझाना, तो जो कि 5 नंबर आपको मिल जाएगा। नीचे प्यारे विद्यार्थी अथवा करके दिया था, उसको नहीं आता तो नीचे वाला करना था। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवो में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलनों का उदाहरण सहित परिभाषा लिखना था, जो कि आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा बायोलॉजी का जो अभी अभी जारी हुआ, बोर्ड ने जारी किया जो पेपर बच्चे देख रहे हैं। ये पेपर हुआ 348 के एक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ये पेपर को फिर से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में भी ये सारा प्रश्न आपको कीमती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।